हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं 7.3। बुक नेम है इलस्ट्रेटिव मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे जैसा कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, अप्लाई योर लर्निंग। यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन है। उसके बाद 7.3 के लिए हम पूरा सॉल्यूशन बना करके रखे हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ए मिल्कमैन हैज़ 2 buffalo. One of them gives half the amount of milk than the other. The milkman mixes 3 liters of water to fulfill his daily requirement of 30 liters. How much milk did each buffalo give daily? तो कहता है एक मिल्कमैन के पास 2 बिफेलो है, जिसमें से वो क्या करता है कि एक जो है वो दूसरे का हाफ मिल्क देता है। उसको पूरा करने के लिए जो मिल्कमैन होता है उसमें 3 लीटर वाटर मिक्स कर देता है, तब जा कर के टोटल मिल्क बनता है 30 लीटर। तो बताइए कि हर एक बुफेलो कितना दूध देता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि जो दूसरा बुफेलो है उसको x मान लेंगे। तो मान लेंगे लेट द अमाउंट ऑफ अनदर बुफेलो बी एक्स। कितना देता है तो उसका आधा x/2। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल मिल्क कितना है? टोटल मिल्क है 30 लीटर, और इसको टोटल मिल्क बनाने के लिए ये क्या करता है, तो यहाँ पे वो 3 लीटर पानी मिलाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बिफेलो का मिल्क प्लस अनदर बिफेलो का मिल्क प्लस 3 लीटर और वो दूध मिक्स करता है, तब जा कर के वो 30 लीटर कैपेसिटी उसको पूरा करता है। अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने बिफेलो को x माना है कि बिफेलो जो है वो दूध देता है वो x है, और दूसरा देता है उसका हाफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को ट्रांसफ़र करेंगे उस तरफ LHS से RHS। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस x/2 इज इक्वल टू 30 माइनस 3। तो यहाँ पे इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 27। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू 27। तो 3 से 9 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 2 जा, यहाँ पे 9 है और 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 18। यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाउ मच मिल्क डिड ईच बुफेलो गिव डेली, तो ईच बुफेलो गिव डेली, तो एक के लिए x माने हैं तो एक देता होगा 18 लीटर, और दूसरे को हमने x/2 माना है, यानी कि वो देता होगा 9 लीटर। तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 30 एंड वन ऑफ देम इज़ मल्टीपल ऑफ अनदर इफ़ दीज नंबर डिफर बाय 15। यानी कि अगर 2 नंबर अगर हम लोग मान लें कि दोनों नंबर है, दोनों नंबर एक दूसरे का डिफरेंस दिया हुआ है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 15, तो कहता है कि इसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 प्लस वाई। ठीक है। अब कहता है कि जो दोनों नंबर का LCM है वो 30 है, तो 30 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्लस वाई। तो यहाँ से 30 माइनस 15 तो इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू वाई। तो एक नंबर यहाँ पे हम लोग ने x माना, तो एक हो गया 30 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एक हो जाएगा 15। तो इस तरह से दोनों नंबर निकल गया। तीसरा क्वेश्चन कहता है इन ए जू टोटल नंबर ऑफ पिकॉक्स इज 10 मोर देन 3 टाइम्स नंबर ऑफ मंकी। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मंकी है उसको हम लोग x मान लेंगे। लेट टोटल नंबर ऑफ मंकी बी x। लेट टोटल नंबर ऑफ मंकी बी x मान लेते हैं। तो पिकॉक कहता है, पिकॉक कितना हो जाएगा, पिकॉक हो जाएगा 10 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ नंबर, यानी कि 3x प्लस 10। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेग्स के लिए बात कर रहा है,
तो हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स क्या मंकी के लिए हो जाएगा 4 लेग्स, तो 4 इंटू एक्स, और पिकॉक के लिए हो जाएगा 2 लेग्स, 2 इंटू 3x प्लस 10। तब दोनों को मिला करके कितना होता है, तो 200। अब ये इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। 4x प्लस 3 2 जा 6x प्लस 20 इज इक्वल टू 200। यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस 20 इज इक्वल टू 200। तो 10x इज इक्वल टू 200 माइनस 20, तो 10x इज इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू आ जाएगा 18। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मंकी एंड पिकॉक। तो मंकी को हमने x माना है, ठीक है ना, तो x का वैल्यू आ गया 18, यानी कि मंकी के लिए क्या हो जाएगा 18, मंकी इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। और पिकॉक कितना हो जाएगा, पिकॉक हो जाएगा 3x प्लस 10 है, तो 3x प्लस 10 का मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 प्लस 10, यानी कि 18 3 जा 54 प्लस 10 तो 64। तो पिकॉक के लिए आ गया 64। इस तरह से दोनों के लिए निकल गया, ठीक है। अब आते हैं 7.3 का 1 से लेकर के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7.3 का पहला क्वेश्चन है 14 एडेड टू ए नंबर गिव्स 96, फाइंड द नंबर। तो कहता है कि 14 एडेड टू ए नंबर, तो यहाँ पे लेट नंबर बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 14 टू ए नंबर एडेड, तो 14 प्लस x इज इक्वल टू 96। तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 96, तो x इज इक्वल टू 96 माइनस 14 यानी कि 82। सेकंड क्वेश्चन कहता है 26 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ए नंबर गिव्स 19। तो यहाँ पे हम लोग को नंबर को x मान लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 3 टाइम्स ए नंबर से 26 कम है, कितना कम है, तो 19 कम है, 19 देता है, तो वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर होगा 15। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो यहाँ पे कह रहा है कि दो लगातार नंबर का अगर सम करते हैं तो 283 आता है। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, एक नंबर को x मान लिया और एक नंबर को x प्लस 1 मान लिया, क्योंकि लगातार हो गया ये नंबर। अब दोनों को सम करने पर कहता है कि वो दोनों को सम करते हैं तो आता है 283। तो यहाँ पे हम लोग x प्लस एक्स देख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 283। तो 2x 1 को उस तरफ ले गए तो -1 हुआ, तो 2x का वैल्यू आया 283। x का वैल्यू यहाँ से डिवाइड किए, चूँकि मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो ट्रांसपोज में यहाँ पे इक्वल के उस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन नेचुरल नंबर इज 4 टाइम्स अनदर एंड देयर सम इज 65, फाइंड द नंबर्स। तो कहता है कि एक नंबर है जिसका 4 टाइम्स, अनदर का 4 टाइम्स, और दोनों का अगर सम करते हैं तो दोनों का सम आता है 65 के बराबर, तो बताइए वो नंबर क्या होगा। तो x प्लस 4 एक्स इज इक्वल टू 65, तो 5x इज इक्वल टू 65, तो x इज इक्वल टू 65/5, यानी कि वो नंबर आएगा 13, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ, यानी कि जो ब्रेथ का 4 गुना है लेंथ। तो यहाँ पे ब्रेथ को x मान लिए, देख सकते हैं लेंथ ब्रेथ हो गया x और लेंथ है उसका 4 टाइम्स। फिर कहता है क्वेश्चन में कि उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 125, तो इसका लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू एल प्लस बी, और यहाँ से हम लोग को यहाँ पे पेरीमीटर है 125 टू एल और बी, एल का वैल्यू है 4x और बी का वैल्यू है या x। तो यहाँ पे 5x हो गया, 5 2 जा 10x, ठीक है, 10 2 जा 5 2 जा 10x। तो यहाँ पे x का वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो 12.5 आया, यानी x किसको माने हैं, तो x माने हैं ब्रेथ को। तो ब्रेथ का वैल्यू यहाँ से निकल गया। तो यहाँ से हम लोग को लेंथ का वैल्यू, ये आ गया लेंथ का वैल्यू, तो लेंथ का वैल्यू हो गया 4x इज इक्वल टू इतना 4 इंटू 12.5 यानी कि 50 मीटर, ठीक है। यही पूछ रहा है कि बताइए लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। कहता है कि इन ए स्कूल द नंबर ऑफ फीमेल टीचर
नंबर ऑफ़ फीमेल टीचर क्या है, 11 ज़्यादा है नंबर ऑफ़ मेल टीचर से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मेल टीचर को x मान लिया, तो नंबर ऑफ़ फीमेल टीचर हो गया x प्लस 11। फिर आगे कहता है कि दोनों को मिला करके 55 टीचर हैं, तो इसलिए दोनों को सम कर दिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि जो मेल और फीमेल टीचर के पॉपुलेशन यानी कि नंबर ऑफ़ मेल टीचर और फीमेल टीचर कितने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से जब x का वैल्यू किया तो ये 22 निकला, यानी कि मेल हो गए 22 और फीमेल के लिए यहाँ पे फीमेल क्या है तो x प्लस 11 है, तो इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू 22 पुट कर दिया तो आ गया 33। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे 33 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टिंकू इज़ 5 years यंगर देन हिज ब्रदर, यानी कि टिंकू अपने भाई से 5 साल छोटा है और दोनों के एज को कहता है कि अगर सम कर दिया जाए तो दोनों का एज मिला करके होता है 43। तो फाइंड द प्रेजेंट एज एंड देयर एज 2 years बाद, 2 years लेटर, यानी कि 2 साल के बाद यहाँ पे। तो ब्रदर के एज को x मान लेते हैं, तो टिंकू का एज हो जाएगा x माइनस 5। अब यहाँ पे कहता है कि दोनों के एज को जब सम कर दिया जाता है तो वो हो जाता है 43। तो यहाँ से x प्लस x 2x माइनस 5, तो फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं -5 को, तो इस तरफ जाएगा तो +5 हो जाता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट 24, यानी कि ब्रदर का एज हो गया 24 माने हैं और टिंकू का एज 5 साल छोटा है, तो इसलिए उसका एज हो जाएगा 19 ईयर्स। फिर आगे कहता है कि 2 साल के बाद, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में कि बताइए कि 2 साल के बाद क्या होगा। तो 2 साल के बाद ब्रदर का एज हो जाएगा 26 और टिंकू का एज हो जाएगा 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पिंकीज मदर्स एज इज़ 4 years मोर देन 3 times पिंकी एज। यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि पिंकी की माँ, यहाँ की पिंकी मदर 4 years मोर देन 3 times पिंकी एज, तो पिंकी से 3 गुने से ज़्यादा है 4 साल, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमने पिंकी को एज x मान लिया, तो पिंकी की माँ का एज क्या हो जाएगा 3 गुने से 4 ज़्यादा, यानी 3x प्लस 4। तो यहाँ पे कहता है कि दोनों के एज को अगर मिला दिया जाए, यहाँ पे कहता है द सम ऑफ देयर एज इज़ 44 years, तो दोनों के एज को मिला दिया जाए तो 44 years हो जाता है। तो यहाँ पे जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया x का वैल्यू 10, यानी पिंकी का एज हो गया 10 साल और मदर का एज क्या था, पिंकी से 3 गुने से 4 साल ज़्यादा था, तो इसलिए पिंकी के मदर का एज हो गया 34 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है मालिनी विल बी 6 times हर प्रेजेंट एज आफ्टर 30 years, हाउ ओल्ड शी इज़ नाउ। तो मालिनी कह रहा है यहाँ पे 6 टाइम्स हो जाएगी कितने प्रेजेंट एज से आफ्टर 30 years, तो अभी उसका एज क्या होगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ मालिनी को मान लेते हैं x और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 6 साल पहले उसका एज मतलब क्या होगा, तो 6 टाइम्स है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि मालिनी विल बी 6 टाइम्स प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज से 6 टाइम्स वो मतलब के कि बाद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस यानी कि 6 साल के बाद, तो 6x माइनस x परसेंटेज, तो उस साल से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अभी हाउ ओल्ड शी इज़ नाउ, अभी के एज में क्या होगा। तो जो पहले का एज होगा वो कह रहा है कि 6 गुना हो जाएगा, तो पहले का एज में से अभी के एज को माइनस कर दिए तो जा करके 30 years हो रहा है। तो यहाँ पे जो अभी का एज निकलेगा वो हो जाएगा 6 years। Question number 10. Mr. Gill won certain prize money in cooking competition. She spent half of the prize money on the cloth, 1/3 of crockery and gave away the remaining ₹200 in an orphanage. इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे एक मिस्टर गिल जो है वो कुछ मनी जीतता है और उसके बाद उसको क्या करता है कि अपना जो पैसा होता है उसका आधा खर्च कर देता है क्लॉथ पे और 1/3 कर देता है क्रॉकरी में, और बचता है फिर भी उसके 2000 उसको जा कर के ऑर्फेन यानी कि अनाथालय में दे देता है। तो उसने कितना मनी जीता, तो यहाँ पे उसने जितना मनी जीता उसको x मान लिए, क्लॉथ पे कब खर्चा किया x/2 और क्रॉकरी पे खर्चा किया x/3, यानी कि 3 टाइम्स टोटल मनी का, फिर भी और फिर 2000 रुपये खर्च किया वो
मतलब दिया किसको, ऑर्फेज में जा कर के। तो यहाँ पे जो टोटल मनी खर्च किया, यानी कि टोटल मनी यही था और टोटल मनी को हमने x मान लिया, तो टोटल मनी को टोटल मनी के साथ कंपेयर कर दिए। तो यहाँ पे जब इसका हम लोग x है यहाँ पे, ठीक है, अब ये बचा ये कांस्टेंट 2000 कांस्टेंट टर्म है, तो इसको रहने दिए और बाकी सब x वाले टर्म को x के साथ कर दिए। तो यहाँ पे -x/2 और यहाँ हो गया -x/3। तो इधर 2000 बचा। यहाँ पे क्या किए कि तीनों का एलसीएम निकालिए, 6 आया, 6x - 2 3 जा 3x और 3 2 जा 2x। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए तो आया 6x - 5x, यानी कि x/6। तो x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो 6 से डिवाइड में, तो उधर ले जाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2000, यानी x हमने माना है टोटल प्राइस को। तो टोटल प्राइस उसने कितना जीता था, तो 12000, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सलीम विशेज टू विजिट हिज ग्रांड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग स्कूल हॉलीडे, यानी कि सलीम जाता है ग्रैंड पेरेंट्स हॉलीडे में। ही प्लान्स टू ट्रेवल 2/3 ऑफ डिस्टेंस बाय ट्रेन और 1/4 बाय बस, और बचा हुआ जितना रिमेनिंग वो कहता है कि वो टैक्सी से जाएगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को हमने x किलोमीटर मान लिया। ट्रेवल बाय ट्रेन, जो ट्रेन है वो क्या है 2/3 किया, टोटल का 2/3 यानी 2x/3, और बस से किया टोटल का 1/4, और टैक्सी से वो 50 किलोमीटर गया। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग को टोटल डिस्टेंस x माने हैं, और टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 2x/3 + x/4 + 50। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 50 को कांस्टेंट है तो इधर रहने दिए, और बाकी टर्म को हम लोग उस तरफ ले गए। तो ट्रांसफ़र से यहाँ पे क्या हो गया, x - 2x/3 - x/4, इस तरह से। अब इसका एलसीएम निकाल लिए, 12 आया, और इसको एलसीएम को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व किया तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट 50, और यहाँ पे आया 12x - 11x, तो यानी कि x/12। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 50 × 12, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, तो 50 × 12 = क्या बच गया, x, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमने x किलोमीटर माना था, और पूछ रहा था कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, तो 600 किलोमीटर दूरी तय किया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है 7.3 का। द कॉस्ट ऑफ स्कूल बैग इज़ ₹80 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ टिफ़िन बॉक्स। तो कहता है कि जो स्कूल बैग है वो 80 रुपया ज़्यादा है, दोगुने से 80 रुपया ज़्यादा है, किससे, टिफ़िन बॉक्स से। तो टिफ़िन बॉक्स को अगर हमने यहाँ पे x मान लिया, टिफ़िन बॉक्स को x मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो अगर हमने टिफ़िन बॉक्स को x मान लिया, तो स्कूल बैग कहता है कि क्या है वो 18 मोर देन ट्वाइस द टिफ़िन बॉक्स, तो दोगुने से 80 ज़्यादा है। अब फिर आगे कहता है कि दोनों के कॉस्ट को अगर मिला दिया जाए तो बताना है, इफ़ द टोटल कॉस्ट इतना, तो बताना है कि स्कूल बैग का कॉस्ट क्या होगा। तो टोटल बैग यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने x इसके लिए और 2x + 80 इसके लिए, तो टोटल कॉस्ट हो गया 260। यानी कि इसको हम लोग सम किए 3x + 80, 3x = 260 - 80, तो 3x = आ गया 180। तो x का वैल्यू यहाँ से 3x = 180, 3x = 180 आया। तो x के वैल्यू को निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसलिए x का वैल्यू आया 60। तो x किसको माने थे, टिफ़िन बॉक्स को माने थे। तो टिफ़िन बॉक्स का वैल्यू निकल गया, तो स्कूल बैग का भी वैल्यू कहता है कितना है, तो दोगुने से 80 रुपया ज़्यादा है। दोगुने से 80 रुपया ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x + 80, 2x + 80 हो गया, ठीक है। तो 2 × x का वैल्यू है 60, मल्टीप्लाई करके 2 × 60 120 और +80, तो 120 और +80 यहाँ पे कर दिए, तो आ गया 200 रुपीज़, ठीक है। तो आगे के इसी तरह के वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो हम बनाते रहें, ठीक है। थैंक यू।